नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में चुनाव से पहले नहीं होगा नई पंचायतों का गठन, पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली की चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। इस दौरान केवल पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रदेश में 3577 पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच के लिए चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य जिला उपायुक्तों को, जहां पर पहले प्रस्ताव मिले थे और बरसात में आपदा के दौरान प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो सका था, उन्हें 15 नवंबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने बदले तबादला नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगी पसंद की जगह पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रोफोर्मा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अब पसंद की जगह आसानी से पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तबादलों के लिए अब शिक्षकों और कर्मचारियों का पिछली 3 पोस्टिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा। कार्मिक विभाग ने नए नियम बनाए हैं। सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के साथ एक प्रोफोर्मा भी भेजा गया है। इसमें कहा गया कि तबादले की जब भी प्रक्रिया हो, उक्त प्रोफोर्मा जरूर भर कर दे। सरकार ने स्पष्ट किया कि विभाग जब भी किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला प्रस्ताव करे तो उन्हें निर्धारित प्रोफोर्मा में संपूर्ण जानकारी भरकर देनी होगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग ने तबादला नीति में नया प्रावधान जोड़ा है। हिमाचल में 592 प्रवक्ता की डिमोशन का आधार बनी अवमानना याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग में 592 प्रवक्ताओं की डिमोशन का आधार बने मुख्य निर्णय पर अमल करवाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित अवमानना याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है। ये रोक हिमाचल सरकार बनाम सतीश कुमार मामले में सुनवाई के बाद लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक ये अपील लंबित है तब तक हाई कोर्ट के निर्णय तथा उस पर की जाने वाली अवमानना संबंधी किसी भी कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस आदेश से राज्य सरकार को अंतिम राहत मिली है। अब सुनवाई 19 नवंबर को होगी। विधानसभा अध्यक्ष बोले तपोवन में नवंबर के अंतिम हफ्ते में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, होगी 8 बैठकें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि दिसंबर में पर्यटन सीजन शुरू होने के कारण धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों को असुविधा न हो। सीएम ने की हिमोटा परियोजनाओं की समीक्षा, चंडीगढ़ के पास नए टाउनशिप विकसित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमोटा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हिमोटा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नए टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाटिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमोटा को परियोजना को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों के भरे जाएंगे 300 पद, वित्त विभाग को भेजी फाइल, सरकार ने प्रक्रिया की शुरू। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने भर्ती योजना तैयार कर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में पंचायत सचिवों के जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 300 पद भरे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला इम्प्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर बोर्ड को मिली हरी झंडी, 10वीं 12वीं में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों पर शैक्षणिक दबाव कम करने और उन्हें सुधार का अवसर देने की तैयारी में है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए इम्प्रूवमेंट पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत अब किसी भी विद्यार्थी का परिणाम फेल या कंपार्टमेंट में नहीं होगा।
विद्यार्थी अब साल में 2 बार मार्च और जुलाई में परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड की ओर से सरकार और शिक्षा सचिव से इस पॉलिसी को लागू करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। शिक्षा सचिव की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस पॉलिसी को लागू करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार यदि इसको लेकर बोर्ड की तैयारी मार्च से पहले हो जाती है तो इसे अगले सत्र से बोर्ड में लागू कर देगा। इस नई व्यवस्था के तहत बोर्ड वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करेगा। मार्च में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें यदि कोई छात्र एक या एक से अधिक विषयों में असफल होता है तो उसे जुलाई में दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ये दूसरी परीक्षा छात्रों के लिए सुधार का मौका होगी। मार्च में सफल छात्र भी अपने अंकों में सुधार के लिए जुलाई में परीक्षा में बैठ सकेंगे। अब छात्रों के लिए परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर करने के अवसर बढ़ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के तहत असफल घोषित होने के बावजूद छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। यदि वे जुलाई में पूरक परीक्षा पास कर लेते तो उनकी पढ़ाई बिना बाधा की जारी रहेगी और यदि जुलाई की परीक्षा में असफल रहते तो उन्हें पुरानी कक्षा में पढ़ाई करनी होगी। बेली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में केंद्र का निर्णय मंजूर, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिजली महादेव प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को केंद्र का निर्णय मंजूर है। उन्होंने कहा है कि कुल्लू के पर्यटन की दृष्टि से प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है तथा स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के मामले में सभी परंपराओं का पालन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का बहुत सा पैसा लगा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से लिए जाने वाला निर्णय राज्य सरकार को मान्य होगा। बच्चों की सीखने के स्तर में कितना आया सुधार, विभाग करेगा सर्वे। समग्र शिक्षा की ओर से निपुण लक्ष्य स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चयनित 480 स्कूलों में 6 और 7 नवंबर को एडलाइन सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य स्कूलों में चल रहे शैक्षणिक सुधारात्मक प्रयासों के प्रभाव का आंकलन करना और बच्चों के सीखने के स्तर में आए परिवर्तन को मापना है। सर्वे से पहले सोमवार को शिक्षकों की ऑनलाइन ओरिएंटेशन आयोजित की गई, जिसमें उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया, सर्वे की पद्धति और उससे संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में तीनों सीरीज में एक समान होंगी प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2026 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में तीनों सीरीज ABC में एक समान प्रश्न पत्र लागू होगा। इसको लेकर सोमवार को बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में प्रश्न पत्र 3 सीरीज में तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रश्न अलग अलग होते थे। इसमें से कुछ विद्यार्थियों को आसान और कुछ को कठिन प्रश्न पत्र मिलते थे, जिससे मेधावी छात्रों के कम अंक आने की संभावना रहती थी। अब सभी सीरीज में केवल प्रश्नों का क्रम बदला जाएगा, जबकि प्रश्न एक जैसे रहेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रश्न पत्रों की सीरीज को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगामी होने वाली परीक्षाओं में इसी को लागू किया जा रहा है। कानूनी विवादों में उलझ कर रह गया शिक्षा विभाग, सैकड़ों नहीं हजारों मामले कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग सख्त फैसले ले रहा है। इन फैसलों से गुणात्मक सुधार भी हुआ है। दूसरी तरफ कानूनी विवाद भी विभाग का पीछा नहीं छोड़ रही है। यूं कहे कि विभाग कानूनी मामलों में उलझ कर रह गया है। 8000 से ज्यादा मामले विभाग से जुड़े जो विभिन्न अदालतों में चल रही है। इसमें ज्यादातर मामले वरिष्ठता सूची, वेतनमान, पदोन्नति और वित्तीय लाभ से जुड़े हुए हैं। कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके, लेकिन उनके मामले अभी तक भी चल रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय में एक ब्रांच कानूनी मामलों को देख रही है। इसमें अनुभाग अधिकारी के अलावा 15 से 20 कर्मचारी इन्हीं मामलों को देखते हैं। JOIT के 300 पदों पर भर्ती करेगा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, वरिष्ठता सूची बनाएगा निदेशालय। राज्य सरकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक यानी JOIT के अलग राज्य कैडर की सृजन को मंजूरी दे दी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता होगी और इनके अंतर विभागित वाले किए जा सकेंगे। सरकार ने IT के इस राज्य कैडर में जॉब ट्रेनिंग के रूप में 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। भर्ती निदेशालय इस कैडर के नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इन कर्मचारियों का दैनिक पर्यवेक्षण, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन और उपस्थिति निगरानी विभागाध्यक्षों के अधीन रहेगी,
जहां भी तैनात है। सरकार की ओर से अपनाए जाने वाले वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भारतीय निदेशालय की ओर से कैडर वरिष्ठता बनाई जाएगी। चुनाव भाजपा विधायक पर उत्पीड़न के आरोपों पर महिला आयोग का एक्शन, एसपी से रिपोर्ट तलब, पीड़िता का वीडियो वायरल। भाजपा विधायक हंस राज पर लगाए गए प्रताड़ित करने के आरोपों की महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी चंबा से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। चंबा की युवती ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल कर जान से खतरा बताया है। महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए चंबा के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही एक संस्था से मिली शिकायत की कॉपी भी एसपी चंबा को भेजी गई है, जिससे मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके। और इस संबंध में हंस राज ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा है कि युवती पहले न्यायालय में लगाए गए आरोपों से मुकर चुकी है। युवती ने अश्लील चैट का आरोप लगाया था। युवती के वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आ गया है। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। रेणुका जिला शिमला के रोड से संबंध रखती है। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से रेणुका सिंह को टीम सहित पहला विश्व कप जीत कर इतिहास रचने के लिए बधाई दी। वेदर अपडेट। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से करवट बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार है। राज्य के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर सोमवार सुबह राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में 4 और 5 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 6 से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार नवंबर के दौरान राज्य के निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रहने की संभावना है।